कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वीरभद्र का प्रागट्य और दक्ष यज्ञ विध्वंस। भगवती सती के युगाग्नि में जलकर भस्म हो जाने का समाचार शिवगणों ने भगवान शिव को सुनाया। शिवगणों ने कहा, महेश्वर, दक्ष बड़ा ही दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहाँ पहुँचने पर देवी सती का अपमान किया। उस दुष्ट ने यज्ञ में आपका भाग नहीं दिया था। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती देवी क्रोधित हो उठी और पिता दक्ष की निंदा करते हुए उन्होंने युगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर डाला। हम लोग दक्ष पर कुपित होकर यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने लगे, परंतु भृगु के मंत्र बल का हम सामना न कर सके। महाप्रभु, दक्ष तथा उसके सहयोगियों ने घमंड में चूर होकर आपका विशेष अपमान किया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। अपने गणों से यह सुनकर उस समय भगवान रुद्र का शरीर क्रोध से जल उठा। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और रोषपूर्वक उसे पर्वत पर पटक दिया। उस जटा के 2 टुकड़े हो गए तथा भयंकर शब्द हुआ। जटा के एक भाग से महाबली वीरभद्र प्रकट हुए। वे देखने में प्रलयाग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा तथा उनकी 1000 भुजाएं थी। जटा के दूसरे भाग से महाकाली प्रकट हुई, जो अत्यंत विकराल दिखाई पड़ती थी। वीरभद्र ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, महारुद्र, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। इस समय मुझे कौन सा कार्य करना होगा? आपकी कृपा से मैं आधे ही क्षण में सारे समुद्रों को सुखा सकता हूँ तथा संपूर्ण पर्वतों को पीस सकता हूँ। महेश्वर, मैं एक ही क्षण में सारे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। प्रभु, मेरे अंदर जो शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है, अतः आप अपने अभिष्ट कार्य के लिए मुझे शीघ्र आदेश दें। भगवान शंकर ने कहा, वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट हो गया है। उस मूर्ख को बहुत घमंड हो गया है। तुम उसके यज्ञ का विध्वंस करके उसमें भाग लेने वाले सभी लोगों को यथोचित दंड दो और शीघ्र मेरे पास लौट आओ। यदि कोई तुम्हारा विरोध करे तो उसे भी जलाकर भस्म कर देना। घमंडी दक्ष का सिर काट देना और यज्ञ कलश के जल को भी पी जाना। भगवान शंकर की आज्ञा प्राप्त कर वीरभद्र समस्त शिवगणों के साथ दक्ष यज्ञ में पहुँचे। वहाँ उपस्थित देवगणों को वे अपने तीखे बाणों से चोट से घायल करने लगे। बाणों की चोट खाकर समस्त देवता इधर उधर 10 दिशाओं में भाग चले। तब वीरभद्र शिवगणों के साथ यज्ञशाला में गए। उनका रौद्र रूप देखकर समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने मुनियों तथा देवताओं का अंग भंग कर दिया। प्रतापी वीरभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया तथा उसकी दाढ़ी मूछें नोच ली। उन्होंने पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि वह दक्ष महादेव जी को गालियाँ दे रहे थे। उस समय पूषा दांत दिखाकर हंस रहे थे। नंदी ने भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर पटक दिया तथा उनकी आंखें फोड़ दी, क्योंकि वह दक्ष शिवजी को श्राप दे रहे थे। जब दक्ष शिवजी को श्राप दे रहे थे उस समय भग आँखों के संकेत से उनका समर्थन कर रहे थे। वहाँ उपस्थित स्वाहा और स्वधा आदि देवियों की भी भारी दुर्दशा रुद्रगणों ने की। दक्ष भय के मारे भीतर छिप गए। वीरभद्र उनको बलपूर्वक बाहर घसीट कर लाए और उनके मस्तक पर उन्होंने तलवार का प्रहार किया। पहले तो योग बल के प्रभाव से दक्ष का मस्तक नहीं कटा, किंतु अंततः वीरभद्र ने शिवद्रोही दक्ष का सिर मरोड़ कर तोड़ डाला और यज्ञ कुंड की प्रज्वलित अग्नि में उसे झोंक दिया। इस प्रकार दक्ष यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करके वीरभद्र शिवगणों के साथ कैलाश लौट आए।
दक्ष यज्ञ में रुद्रगणों द्वारा पराजित किए जाने से व्यथित मुनि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी अपने पुत्र दक्ष का सिर यज्ञ कुंड में भस्म होने के कारण पुत्र शोक में व्याकुल थे। तदंतर देवताओं और मुनियों को साथ लेकर ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, भगवान रुद्र के आदेश से शिवगणों ने देवताओं का अंग भंग कर दिया तथा दक्ष का सिर यज्ञ कुंड में भस्म करके उनके यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। देव, जिस प्रकार से यज्ञ पूर्ण हो, दक्ष तथा उसके ऋत्वज जीवित हो जाएं और सारे मुनि एवं देवता सुखी हो जाएं, वैसा उपाय कीजिए। रमानाथ, हम सभी लोग आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, विधाता समस्त देवता और मुनि भगवान शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन लोगों ने उन्हें यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र प्रसन्न होने वाले उन्हीं भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने का यत्न करो। वे क्षण मात्र में कुपित होकर संपूर्ण जगत को नष्ट कर देते हैं। इस समय वे भगवान महादेव अपनी प्राणवल्लभा सती के वियोग में दुखी हैं। दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले ही घायल कर दिया है। तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। भगवान शंकर आशुतोष हैं। वे अपने जनों द्वारा अपने प्रति किए गए अपराध का ख्याल न कर उन्हें क्षमा कर देते हैं। मैं भी तुम लोगों के साथ भगवान शिव के निवास पर चलूँगा और तुम्हारे लिए उनसे क्षमा मांगूंगा। तदंतर श्री हरि सबको साथ लेकर भगवान शिव के पवित्र धाम कैलाश गए। कैलाश पर परम रमणीय दिव्य वट वृक्ष के नीचे सब ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले सनकादि ऋषि प्रसन्नतापूर्वक महेश्वर की सेवा में बैठे हुए थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। इस दिव्य रूप में महेश्वर का दर्शन करके विष्णु सहित सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करते हुए वे कहने लगे, महेश्वर, आप संपूर्ण सृष्टि के आदि कारण हैं। आपके भय से वायु चलती है, सूर्य तपते हैं तथा मृत्यु संहार करती है। हे परमेश्वर, हम लोग अत्यंत दुखी एवं दीन होकर आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। आप शीघ्र कृपा करके दक्ष के अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण कर उसे जीवन दान दीजिए। भग की आँखें, पूषा के दांत, भृगु की दाढ़ी मूछ तथा देवताओं के अंग पूर्ववत ठीक हो जाएं। हे नाथ, यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह संपूर्ण आपका भाग होगा। ऐसा कहते हुए देवता और मुनिगण महेश्वर के चरणों में दंड के समान पड़ गए। महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, दक्ष यज्ञ का विनाश मेरे द्वारा नहीं हुआ है। दक्ष स्वयं दूसरों से द्वेष करता था। दूसरों के प्रति किया गया बर्ताव ही अपने लिए फलित होता है। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देता हो। दक्ष का विनाश उसके अहंकार द्वारा हुआ है। दूसरों के प्रति किया गया उसका द्वेष ही उसके संहार का कारण बना। मैं बालक समझकर उसके अपराध को क्षमा करता हूँ। भगवान शिव ने ऐसा कहकर देवताओं और मुनियों के अंग ठीक कर दिए तथा दक्ष के सिर की जगह बकरे का सिर जोड़कर उसे जीवन दान दिया और दक्ष यज्ञ को संपन्न करा दिया। इस प्रकार भगवान शिव का कोप भी करुणा का कारण बना। महेश्वर के संहार के पीछे भी उसकी दया का असीम सागर लहराता रहता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।